कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। घिर आई काली घटाएं, घिर आई काली घटाएं, हवा भी कुछ ज्यादा है। सच सच बता ऐ मौसम, आज तेरा क्या इरादा है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिख भेजी हमारे एक श्रोता ने। तो मैंने सोचा इस कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से ही करते हैं। बिल्कुल सही। और जैसा कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि भाई बहुत गर्मी है और आप अच्छे मौसम की बात कर रहे हैं, तो भाई कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो चुकी है। जैसे दक्षिण भारत में शुरुआत हो चुकी है बारिश, कहना चाहिए बारिश के मौसम का। और कहीं कहीं पर अभी भी काफ़ी धूप है, गर्मी है। तो बात तो यही है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मौसम के अनुसार अगर हम देखें कि मन में क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गर्मी चिलचिलाती धूप से घर में आ रहे हैं और हमें घर का माहौल ठीक नहीं मिलता, तो हम और चिड़चिड़ा जाते हैं। तो भाई इस तरह से कहना चाहिए कि मौसम का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर या हम पर क्या पड़ता है, ये बातें आपको हमसे साझा करनी है और बताइए कि क्योंकि कई बार ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, हमारी बहनों के साथ भी होती हैं, हमारी सखाओं के साथ भी बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं, जो बाहर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या किसी के घर उनसे मिलने जाते हैं। तो इस तरह के जो कहना चाहिए मौसम का जो प्रभाव होता है, वैसे अगर इसी तरह जैसे हम अगर किसी हिल स्टेशन गए हैं, वहाँ अगर हम घूम रहे हैं तो बड़े रोमांटिक गीत हम सुनते हैं जो हमारे साथ है या जीवन संगनी हमारे साथ हमारा हमसफ़र है, उससे प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन वहीं अगर बिजली चली जाए और गर्मी का माहौल हो तो हम ढंग से बात करना भी पसंद नहीं करते। तो बात आज इस तरह की है, मौसम की है। जी हाँ, अच्छे कहना चाहिए गर्मी के मौसम, बरसात के मौसम और ठंडी के मौसम, यानी कि मिले जुले मौसम की बात होगी और उसी तरह के गीत आपको सुनवाए जाएंगे। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। चलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये जो धरती फिल्म का गीत था और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, और ये फिल्म में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे वहीदा रहमान और राजेंद्र कुमार। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सखाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है आते आते, फरमाइशी खाने की फरमाइश और नहीं तो चाय, बिन पानी के शब्दों वाली बरसात होने लगती है। तो भाई ऐसा नहीं है, कई बार सखियों के साथ भी ऐसा होता है जब वो मार्केट जाती हैं और अगर गर्मी का मौसम है तो खासकर वो घर में आके अरे ये भी काम करें वो भी काम करें, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिलहाल हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गर्म मौसम समाचार हल्ला मचा रहा है, गर्म हवा बालकनी उल्टा शिमला का मज़ा दिल्ली में ले रहे हैं। हम तो उस वक्त के वरिष्ठ गर्मी की तपत से मजबूत जब आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। उस वक्त गर्मी के लू में ना कोई चिड़चिड़ापन था और मटके का ठंडा पानी घर बाहर प्याऊ, कुएं का ठंडे पानी से प्यास बुझती थी। गर्मी मौसम बहती नदी में तैर कर नहाकर शरीर को राहत महसूस किया करते थे। आजकल बदला बदला मौसम, यमुना सूखी और जल संकट का प्रकोप नजर आ रहा है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं, मैं तो हिल स्टेशन नैनीताल के पास ही रहता हूँ, फिर भी उफ ये गर्मी, हाय गर्मी। और इन्होंने आगे लिखा है कि मौसम का हाल मत पूछो, 45 डिग्री चल रहा है, बात बात पर गुस्सा आ रहा है, कभी बिजली चली जाती है, कभी कूलर का पानी खत्म हो जाता है, छत पर गमले 2 बार पानी देने के बाद भी सूख रहे हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है। आप ही बताएं इस मौसम में दिल कैसे खुश रहेगा। तो भाई ये तो है ही, हम तो कह ही रहे हैं कि मौसम का जो प्रभाव है हम पर पड़ता ही है, हमारे मन पर पड़ता ही है। और वहीं एक हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मौसम हमारे मन मस्तिष्क शरीर पर गहरा असर डालता है। खुशनुमा मौसम शरीर में सकारात्मक और नवीन ऊर्जा का संचार करता है। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में कड़ी धूप, तापमान बढ़ा हुआ है, लोग गर्मी से बेहाल हैं, बारिश का बेसब्री से इंतजार है। और इन्होंने आगे गाने की फरमाइश की है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। आप आवाज़ भी पहचान सकते हैं, साथ में गीतकार संगीतकार का भी नाम बता दीजिए।
बिल्कुल, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। पाकीज़ा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, कमाल अमरोही का गीत और संगीत था गुलाम मोहम्मद का। और ये गीत जो है वो फिल्माया गया था अभिनेत्री मीना कुमारी पर। बिल्कुल सही जवाब। हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज सच में मौसम बड़ा सुहावना है। जैसे ही सुबह मैं जगी तो बारिश की बूंदें और हवा चल रही थी। हमारे यहाँ जब गर्मी बहुत होती है तो बारिश हो जाती है। काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार था और आज अभी भी जब मैं संदेश लिख रही हूँ तो ठंडी हवा चल रही है। और ऐसी ही सुख की बारिश जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ भी हो, यही उस ईश्वर से प्रार्थना है। तो भाई आपकी प्रार्थना कहना चाहिए कि ज़रूर रंग लाएगी और बारिश होगी जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही है। और देखिए आप का जो संदेश है वो कितना खुशनुमा लग रहा है, यानी कि मौसम का ही प्रभाव है कहना चाहिए। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि इन दिनों मौसम हेटी पर उतर आया है। आप कितना भी पीछा छुड़ा लो वो अपनी हेटी पर कायम है। घर से निकलो तो किसी नए प्रेमी की तरह आपको दरवाजे पर ही खड़ा मिल जाता है। और अगर आप बाहर निकले हैं वो भी किसी ज़रूरी काम से तो कोई रास्ता नहीं बचता, खुद को उसके हवाले करना ही पड़ता है। कुछ चीज़ों पर सचमुच कोई अख्तियार नहीं होता और मौसम भी उनमें से एक है। जीवन की तरह प्रकृति की भी गति है, सो इस गति का खुश होकर अंगीकार करें, क्योंकि इसके पीछे पीछे बारिश आने ही वाली है। फिर सब कुछ खुशगवार हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सही। और वहीं एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि नमस्कार, मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और हमारे मन पर काफ़ी हद तक पड़ता है। कभी ध्यान देना, आप सब गर्मी में ज़्यादा हो तो हम सब जरिया जाते हैं और सर्दी में हमारा मन खिला खिला रहता है। इस प्रकार से मौसम का प्रभाव हमारे मन में बनता है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि भाई कोशिश करनी चाहिए कि मौसम के अनुरूप ही हम रहें। और गर्मी में भी कभी कभी जो ठंडे भरे गीत होते हैं ना, जो खुशनुमा गीत होते हैं वो सुन ले तो मन अच्छा हो जाएगा। हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हमारे नासिक शहर का मौसम ठंडा हो गया है। इस इलाके में अच्छी बारिश हो गई है। नासिक से कसारा मुंबई हाईवे के पहाड़ हरे भरे दिख रहे हैं। सच कहें तो मौसम लवली मौसम। तो भाई कहीं गर्मी है तो कहीं लवली मौसम है। फिलहाल हम अपने गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, इस गीत के लिए आवाजें किनकी हैं, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। मौसम लवली मौसम, मौसम लवली मौसम। कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम लवली मौसम, मौसम लवली मौसम। हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है, खुशबू सी है। बेवजह लगता है कोई खुशखबरी है,
मौसम लवली मौसम 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 लवली मौसम सुनती है सुनो तो कहती है मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी है मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम 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 लवली मौसम न जाने ऐसे में क्यों बदन जलते हैं न जाने ऐसे में क्यों बदन जलते हैं ज़मीन पे उड़ते हैं हवा में चलते हैं मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। कुछ गलत जवाब भी आए हैं। कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का नाम बताया है। नहीं, ये गीत हमने लिया था थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से और अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ थी। गुलजार की रचना और संगीत था खयाम का और ये गीत फिल्माया गया था शबाना आज़मी और राजेश खन्ना पर। जी हाँ, वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मौसम की बात क्या कहें, गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। गर्मी और कूलर एसी के बीच होड़ लगी है कि आज कौन जीतेगा। कल की ही बात है जब इंदौर से पुणे के लिए टैक्सी से चले तब जितनी बार भी जहां जहां उतरे बाहर चिपचिपाहट वाली गर्मी पड़ रही थी। नासिक पहुंचे तो इतने घने बादल के दिन में अंधेरा था। बादलों को भी जैसे हमारे आने का इंतजार था। ऐसे बरसे कि कार के बाहर का दिखना मुश्किल हो गया। बारिश के बाद मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। ये देखकर मन प्रसन्न हो गया। आज पुणे में सुबह से मौसम सुहावना है, ठंडी बयार बह रही है। क्या बात है। आपकी बात सुनकर हम मन ही मन बड़े खुश भी हो रहे हैं। ये बात ऐसा होता है ना कि जब हम अच्छी बातें सुनते हैं बड़े ऐसा लगता है कि कहीं बारिश हो रही है तो हमको भी लगता है कि अरे वाह क्या बात है, हम यहीं बैठे बैठे ही भीग जाते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो उन्होंने भी ये लिखा है कि इस तपती झुलसती गर्मी में एकमात्र सहारा है तो विविध भारती, जो भरी दोपहरिया में भी हमें थोड़ी सी राहत देती है। ये हमारा माइंड डाइवर्ट करता है और कुछ समय के लिए ही हम इसी में रम जाते हैं। तो भाई बात बिल्कुल सही है और हम ये चाहते भी हैं कि गर्मी के मौसम में कुछ तो राहत मिले। और हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मियों में लोग हिल स्टेशन या ठंडी जगह पर जाते हैं 10 दिन 15 दिन या महीने भर में और कर उसी गर्मी में आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ घूमकर उसी गर्मी में आ जाते हैं। ढेरों पैसा खर्च होता है और थकान अलग आती है। मुझे तो बहुत सर्दी या गर्मी में अपना ही घर अच्छा लगता है। खूब एसी में बैठो, तरह तरह के खाने का मज़ा लो, खरबूजा तरबूज आम खाएं, खर्चा भी कम और घर का आराम, बार बार कपड़े बदलने से राहत।
भाई ये भी बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों में बाहर ना निकला जाए, घर में ही आराम करें। क्या बात है। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मौसम का प्रभाव पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य और जानवरों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए हर जगह के लोगों में, पशुओं में, वहां की वनस्पति में भिन्नता होती है। मौसम के प्रभाव के चलते हमारी सोच में फर्क आ जाता है और हमारा व्यवहार अनचाहे बदल जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत संवेदनशील है और मौसम के बदलाव को समझकर अपने आप को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश में लगा रहता है, पर कभी-कभी हम अपने मस्तिष्क की बात को अनदेखी कर जज्बात की रौ में कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। तो भाई ये आपका सुझाव है और चलिए इस सुझाव के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, पूछते हैं कुछ सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज पहचानिए, साथ में कलाकार भी कि ये गीत किन कलाकार पर फिल्माया गया है।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुराग फिल्म का गीत और लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी की रचना और संगीत था बप्पी लहरी का। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे संजीव कुमार और शबाना आजमी, राजेश खन्ना। जी हाँ। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मौसम कोई भी हो, अगर वो अपनी सीमा से ज्यादा उग्र हो जाता है तो उसका असर व्यक्ति के शरीर स्वभाव पर हो ही जाता है। मौसम अगर सुहावना है तो हर चीज सुहानी लगती है। मैं तो एक कृषक पहले हूँ, तो आज भी कड़ी धूप में अपने कृषि फार्म पर कृषि कार्यों में व्यस्त हूँ। बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं और बारिश आने के पहले के कार्य भी कर रहे हैं। हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई क्या बात है, बहुत खूब। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मौसम का मिजाज ही अनूठा होता है, कभी खुलकर बरसना तो कभी चमचमाकर झुलसाना, कभी ठंडक पहुंचाए तो कभी तन जलाए, इसलिए मौसम को बेईमान ही कहा गया है। क्या बात है। मौसम के बारे में मौसम के प्रभाव के बारे में एक विचित्र बात है कि मौसम चाहे कितना ही सुखद क्यों ना हो, यदि वो लगातार कई सप्ताहों तक एक सा बना रहता है तब भी लोग उससे ऊबने लगते हैं, वे इसमें परिवर्तन चाहने लगते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तब उनका मूड निराशाजनक और उदास हो जाता है। लंबे समय तक एक सा रहने वाला मौसम शारीरिक दृष्टि से भी लाभदायी नहीं होता। उसके फलस्वरूप हमारा शरीर मौसम परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, उस पर उनके अपेक्षाकृत अधिक तीव्र प्रभाव पड़ने लगते हैं। बात बिल्कुल सही। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मौसम कोई भी हो, जब जिसमें ज्यादापन होता है तो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। अभी तो गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत है, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। मुझे ठंडी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से अपने आप चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। अभी मौसम में कुछ करवट ली है, हवा, तूफान और बिजली का कड़कना, इसी बिजली ने एक किसान की जान ले ली। वह हमारे खेत में काम कर रहा था और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मौसम इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तापमान 46 से 47 के करीब है, पसीना बहुत आ रहा है, चिपचिपा शरीर हो रहा है, घर के बाहर गर्म हवा चल रही है, गर्मी के आगे पंखे और एयर कंडीशन जवाब दे दिया है। अच्छा, दोपहर 1 से 3 तक घर से बाहर निकलना मना है। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बताएं। भाई ये तो है कि गर्मी कई कई जगहों पर बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी भी, लेकिन कहते हैं ना कि बरसात का, जैसे हमारे एक श्रोता जो है, जो कृषक थे, उन्होंने लिखा भी है कि हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल हम आपको इंतजार नहीं करवाते और सुनवाते हैं अगला गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए जो है आवाजें किनकी हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। मौसम
बिल्कुल सही जवाब। और ये गीत हमने लिया था सत्ते पे सत्ता फिल्म से। आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज थी। गुलशन बावरा का गीत और आर डी बर्मन का संगीत। जी हाँ। और हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हाय हाय गर्मी, उफ ये गर्मी, गर्मी का तो हाल ही नहीं पूछे। मैंने तो अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आते हुए ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। ऐसा नहीं कि गर्मी कभी नहीं पड़ती थी, 9 तपा के बाद तो बारिश होना ही था। इस बार तो पूरा प्रांत जल रहा है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी बंद। 11 बजते ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं। रोड पर इक्के दुक्के लोग आते जाते हैं। रेहड़ी फल वाले सभी अपने घर में चले आते हैं। सभी का कहना है कि गर्मी कोरोना से भी ज्यादा हाहाकार मचाए हुए है। उस समय लोग सामान लेते थे, घर में अच्छे खाना बनते थे, पर इस गर्मी ने तो खाना ही दुर्लभ कर दिया है। पार्क में हमारी यही टॉपिक रहती है कि दिन में क्या खाना बनाया जाए। ज्यादातर लोगों को यही कहा कि हम दिन में फल और सत्तू या दही चूड़ा खाते हैं। खाना हमारे घर में रात में ही बनता है। दिन में बेहद गर्मी रहती है और गर्मी से हताहत होने वालों की संख्या में भरे पड़े हुए हैं। ऐसे में किस बात से मन में खुशी आएगी। हाँ, अगर लगातार 1-2 दिन बारिश हो जाती है तो निश्चित ही सबका मन मयूर नाच उठेगा। कभी आसमान में बादल का एक छोटा सा टुकड़ा देखकर लगता है, इन्होंने लिखा है कि रे बरसो रे हाय बैरी बदरवा बरसो रे। क्या बात है। वही हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज हमारे सूरत शहर में मौसम बड़ा खुशनुमा माहौल है। कल रात को धीमी बारिश की शुरुआत हुई। आज सुबह 10 बजे के बाद बारिश हुई है। वातावरण में ठंडक छाई हुई है। तापी नदी के किनारे एक नए फ्लैट में 9वीं मंजिल पर बैठा हूँ। फर्नीचर कलर का काम पूरा होने के बाद मौसम का मजा ले रहा हूँ और आज के प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत के मुताबिक मौसम की शांति से पोस्ट लिख रहा हूँ। क्या बात है, मतलब मौसम के लिए जो है वो शांति से वो पोस्ट लिख रहे हैं और आपका जो पोस्ट है, आपका संदेश है हम तक पहुंच भी रहा है। और वहीं एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। वाकई में मौसम बेईमान है क्योंकि पूरे भारत में मानसून ने देर कर दी है। मौसम में करवट नहीं बदली। अभी भी पूरे देश में कई स्थानों में लू चल रही है। वाकई में मौसम बेईमान है। और वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज सब जगह अलग अलग है। 3 महीने तक देश के दक्षिण में बहुत गर्मी थी, हाल बेहाल था। अब बारिश हो चुकी है तो थोड़ी राहत मिल चुकी है। उत्तर में अभी भीषण गर्मी है। गर्मी से शरीर भी सुस्त हो जाता है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। बाहर जाने का मन भी नहीं करता। सुहावना मौसम सबको प्यारा लगता है। वह सही बात है, सुहावना मौसम भी प्यारा लगता है, सुहावने गीत भी प्यारे लगते हैं। फिलहाल गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है इस फिल्म के गीतकार संगीतकार का नाम। बरखा का मौसम जी को जला के चला जाए। बरखा का मौसम जी को जला के चला जाए।
आप सभी ने सही जवाब भेजा। सलाखे फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज थी, रविंद्र जैन का गीत और संगीत था। जी हाँ, और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे जवाब लिख भेजे हैं। और एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आजकल मौसम का मिजाज भी रूठे हुए आशिक की तरह हो गया है, पल में तोला पल में माशा। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मौसम भी मिला जुला है, बस्तर तक तो मानसून आ गया है पर जगदलपुर के पास अटक गया है। रायपुर में दोपहर को गर्म है पर सुबह शाम का मौसम खुशनुमा हो जाता है। एक दो दिन में मानसून आ ही जाएगा, कारे कारे बदरा डेरा डालने वाले ही हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि मौसम की बात कहें तो हम मुंबई वासी बड़े ग्रुप में जनवरी महीने में राजस्थान से जैसलमेर और जोधपुर गए थे। वहां दोपहर की गर्मी के साथ सुबह की कड़क ठंड का अनुभव ले लिया। वहाँ 6 डिग्री सेल्सियस की ठंड में ठंडे पानी से नहाने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बात कही आपने। और वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पेड़ों की छांव, गुनगुनी धूप और बरसात का संदेश लेकर आने वाले पवन झकोरे इस मौसम का आप पर अच्छा प्रभाव पड़ गया है। कितनी प्रसन्न खुश लग रही हो आप। अच्छा था, धन्यवाद आपका। वर्षा ऋतु की आगमन से गर्मी से छुटकारा मिल गया है, प्रकृति का हरा भरा सौंदर्य खिलने लगा है। इस बात से सारी सृष्टि, पशु पक्षी, किसान और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और कुछ बातें, कुछ गीत सुनते सुनते यही कहेंगे, मौसम है आशिकाना, इंतजार है। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि भले ही आपके विविध भारती के कार्यालय के आउटडोर का मौसम रंगीन, खुशनुमा और बेईमान होगा, लेकिन हमारे घर के आउटडोर का मौसम उतना ही गर्म और तपती धूप, उमस से भरी हुई है। इस प्रकृति और पेड़ कटने की मानवीय भूल के कारण जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जिससे हम क्या छोटे छोटे बच्चों के शरीर में जख्म निकल आए हैं। सभी लोग रोजाना आकाश को देखकर उनका मूड खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, हमारा भी समय आएगा जब हम भी गाएंगे आज मौसम बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है बड़ा। बिल्कुल गाएंगे। और अगर आप नहीं भी गा पाए, कहने का मतलब है तो मौसम तो बदलेंगे ही भाई, मौसम का तो काम ही है, वो बदलेगा ही। आज गर्मी है तो कल बारिश होगी, फिर ठंड आएगी। तो फिलहाल हम गीत आपको सुनवा देते हैं, इससे आप खुश हो जाइए फिलहाल के लिए। और प्रश्न आपसे करते हैं, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। आ
ठहरा सजनी ये प्यार हमारा कितना है दूर किनारा। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जुदाई फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत और लक्ष्मी प्यारे का संगीत था और मुख्य भूमिका में थे जितेंद्र और रेखा। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सूरज का प्रकोप हमारे नागपुर से ज़्यादा रहता है, नागपुर में ज़्यादा रहता है, इसलिए हम धूप से डरते नहीं, उसका डट के मुकाबला करते हैं। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी का भी एक मज़ा है, मीठे मीठे ठंडे ठंडे आम रस, गन्ने का रस पीने का मज़ा आता है, आइसक्रीम खाने का मज़ा लूट रहे हैं, गर्मी से परेशान है मगर हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौसम बेईमान नहीं, हमें बड़ा ईमानदार लग रहा है। ये विविध भारती का प्रांगण, ये बोरीवली समंदर नज़दीक का किनारे, ये चंचल हवा। इन्होंने कहा है कि आज मौसम बेईमान है बड़ा, कहा हमने, लेकिन 1 बजे करेंगे कुछ बातें, सुनेंगे कुछ गीत, मिलकर होंगे जुदा, ना होंगे जुदा। बिल्कुल सही बात। वही हमारे एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि खुशनुमा मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो तेज धूप और गर्मी के साथ साथ बहुत उमस भरा मौसम हो रहा है। मुझे तो फिलहाल एसी का ही सहारा है, ऊपर से आज निर्जला व्रत भी है, तो मानसून का इंतजार तो है ही। अगर आप खुशगवार मौसम वाले मधुर और सुरीले गीत लेकर आई हैं, उनका भी तो मिलते हैं दिन में 1 बजे। बिल्कुल 1 बजे मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवा भी रहे हैं। तो आपके बहुत सारे संदेश हैं और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अभी मौसम उमस भरा चल रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो जाने पर और अधिक गर्मी लग रही है, जिसके कारण बड़े तो क्या बच्चे भी चिड़चिड़ा गए हैं। मेरे 2 नाती अभी आए हुए हैं, बहुत उमस के कारण परेशान और चिड़चिड़ा रहे हैं। शाम को मां नर्मदा जी के घाट जाते हैं, बच्चों को नहलाकर कुछ राहत मिलती है। तो भाई है इस तरह का मौसम, मिला जुला मौसम है, इस मौसम का मजा लीजिए और फिलहाल ये गीत सुनिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. ठंडी ठंडी पुरवैया में उड़ती है चुनरिया, धड़के मोरा जिया रामा वाली है उमरिया। दिल पे नहीं काबू, कैसा ये जादू, ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा। मेरा जिसमें खो गए, दीवाने से हो गए, नजारा वो हर तू है मितवा। ये मौसम का जादू है मितवा। पहली बाबू के संग में गोरी गोरी, ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी। फूलों कलियों की बहारें चंचल, ये हवाओं की पुकारें। फूलों कलियों की बहारें चंचल, ये हवाओं की पुकारें। हमको ये इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारे।